डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। आज हम उस चैप्टर को ओवर करते हैं। कल हमने बीजों को अंकुरित करना सीखा था। इसके अलावा एक और टॉपिक है। देखिए बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है? ये हनी बीज का घर है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती रहती हैं। फूलों का यह मकरंद मधुमक्खियों को वर्ष के केवल कुछ ही महीने प्राप्त होता है, इसीलिए मधुमक्खियाँ पूरे वर्ष इसका उपयोग करने के लिए इसका भंडारण कर लेती हैं। इसके अलावा दूसरे जंतु जो तो हमें पता चलता है कि मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों का मकरंद चूसती हैं। उसके अलावा कुछ अन्य जंतु हैं, वो क्या खाते हैं? हाँ, आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखे होंगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी आदि। हम सब ये सब पालतू पशु हैं, हम लोग इनकी देखभाल भी करते हैं। तो जो अभी पिछले कल जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो उसका जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे पता चलता है कि मनुष्य जो है अपने अधिकांश भोजन के लिए फसलों पर या पौधों पर निर्भर है। इसके अलावा कुछ जानवर पदार्थ भी वो खाता है। तो जंतु क्या खाते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। जंतुओं को खाने की श्रेणी से सजीवों को कह सकते हैं हम, या जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कुछ पौधे केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी पौधे और पौधों के विभिन्न भाग खाते हैं। और दूसरे ऐसे जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरे जो भाग है उसमें कुछ प्राणी ऐसे हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जानवर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर भी हैं या जंतु भी हैं जो पौधों के उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ऐसे जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस प्रकार जंतुओं को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।